ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ में बीजेपी और एसपी के बीच अब पोस्टर वार नजर आ रहा है। जहां बीजेपी की तरफ से बटोगे तो कटोगे का नारा दिया गया, तो अब इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया है और इस पोस्टर में लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। एसपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगा है। तो बीजेपी जहां एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करती हुई नजर आ रही है, ये नारा दिया गया जो हरियाणा चुनाव में काफ़ी चला भी। तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको बताऊं कि इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर जो है वो लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर उस पोस्टर की है जो कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया है, जिस पर लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां एक तरफ बीजेपी का पोस्टर है, चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और वो नारा है बटोगे तो कटोगे। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चेहरा है और पोस्टर पर नारा लिखा गया है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को पोस्टर के जरिए सेट करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर नया पोस्टर जारी किया है। इसमें उन्होंने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। इस नारे को भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आगरा की जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इसके बाद लगातार इस पर चर्चा तेज हुई। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान नया नारा दिया। उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं। इसे भी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर ही देखा जा रहा है। दरअसल सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सूत्रधार के जीवन सूत्र को सामने रखा। हालांकि अब राजनीतिक तौर पर इसकी विवेचना शुरू हो गई है। जो हमेशा बांटने का प्रयास करते रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी बोली के नाम पर, अलग अलग प्रकार से बांटने की राजनीति करने वाले लोग आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे नारा क्या दिया कि सब अब जोड़ने पर उतारू हो गए हैं। जोड़ना अच्छी बात है, सकारात्मक है, लेकिन अपने आचरण में लाइए। केवल नारे लगाने से, केवल होर्डिंग लगा देने से ये जोड़ने का नाटक नहीं हो सकता है। आपको जोड़ना है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र पर काम करना होगा। सबको साथ लेकर चलना होगा। तमाम अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं शबाब। आप, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं। पोस्टर जरा दिखाइए, लिखा क्या है और आखिर अब ये पोस्टर किस तरीके से उपचुनाव की सियासी सरगर्मियों को गरमा रहा है? बिल्कुल, देखिए आप ये बात भले कहें कि उपचुनाव की सियासत को गरमा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लड़ाई असल में 2027 की है और उसी 27 को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के लिए फिजा बनाई जा रही है। पहले वो पोस्टर मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे पोस्टर स्लोगन्स के साथ में हर दूसरे दिन राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर, अखिलेश यादव के घर के बाहर, शिवपाल यादव के घर के बाहर लगाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और मैं अपनी दाहिनी तरफ दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी अरशद आपको दिखाएंगे। बहुत दूर पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, वहां से अखिलेश यादव के घर तक कम से कम 500 होर्डिंग लगी होंगी। इन 500 होर्डिंग्स में से कम 40-50 ऐसी होर्डिंग्स होंगी जिनमें कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, जिनमें कुछ टाइटल लगे हैं। एक तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे लिखा है, दूसरी तरफ 27 के सत्ताधीश की होर्डिंग लगी है, जिसमें भी अखिलेश यादव को फुल फ्रेम में एक बड़े नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग ही बड़ी चर्चाओं में बने, लेकिन बहुत छोटी सी होर्डिंग लगी है, लेकिन इस पर भी लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, 27 को नफरत करने वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटेंगे कटेंगे वाली जो लाइन ली गई है, उसके खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और देखिए अखिलेश यादव के घर के बाहर एक और होर्डिंग लगी है जिसमें लिखा है 9 का संदेश, 27 का जनादेश, पीडीए के अखिलेश। यानी कि जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए एक मुहिम समाजवादी पार्टी की तरफ से चलाई जा रही है। वो ये कहा बार बार जा रहा है कि जो
जुड़कर रहेगा वो बेहतर रहेगा। और आपको याद दिलाऊं, अभी कुछ दिनों पहले शिवपाल यादव ने भी एक जनसभा में कहा था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, जो ऐसा कहेगा उसको पीटेंगे, ऐसा उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जो है वो अपनी सियासत को गर्म कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बटोगे कटोगे का नारा दिया गया, इसको लेकर के एक बड़ा कैंपेन शुरू किया गया। महाराष्ट्र तक में विधानसभा चुनावों में ये होर्डिंग्स लगाई गई, उत्तर प्रदेश में खूब तरीके से प्रचार किया गया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस काट को ढूंढ कर लाई है। अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक बयान दिया था और उसमें भारतीय जनता पार्टी के इस नारे की खुलकर मुखालफत की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में इतना नकारात्मक नारा नहीं देखा, इतना निगेटिव जो स्लोगन है वो नहीं देखा। उन्होंने खुलकर भाजपा की मजम्मत की और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर, अखिलेश यादव के घर के बाहर जो एक होर्डिंग्स लगाने की होड़ है, जो स्लोगन की होड़ है, वो साफ तौर से दिखती है। और इन उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव दीपावली मना करके सैफई से कल देर रात लखनऊ लौट आए थे। उनके घर के बाहर उनकी फ्लीट खड़ी हुई है। अखिलेश यादव इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं। हालांकि आज भले ही वो पार्टी कार्यालय ना आए, लेकिन घर पर चुनिंदा लोगों से मिलने, मुलाकात करने, दीपावली की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। आम कार्यकर्ताओं को वहां आने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन जो चुनिंदा नेता हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं दिवाली मिलने के लिए। अखिलेश यादव इस वक्त उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पूरी तैयारियों में हैं, क्योंकि आज से कल में अखिलेश यादव इन बाईपोल्स में आज जो उनकी कैंपेनिंग शुरू होनी है, कहां कहां जनसभाएं होनी है, कैसे जनसभाएं होनी है, गठबंधन में कैसे जनसभाएं होनी है, इन तमाम चीजों को, प्लान को तैयार कर लेंगे। क्योंकि अब बहुत कम समय पोलिंग में भी रह गया है, 13 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे पहले इन तमाम चीजों को देख लेना है। तो हर तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है, होर्डिंग्स के जरिए, नारों के जरिए, बैनर पोस्टर के जरिए। और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर इस तरह की होर्डिंग्स लगाई जा रही हैं। जी शबाब, अगर हम बीजेपी के नारे बटोगे तो कटोगे की बात करें तो साफ तौर पर उस नारों में दो चीजें झलक आती हैं। एक तो वो जो लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे, जिसमें समाजवादी पार्टी ने जो अलग अलग वोट बैंक है उनको साधने की कोशिश की, पीडीए का एक फॉर्मूला जो है वो लेकर आई और उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया। और शायद बीजेपी ने इस चीज को समझा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तभी बटोगे कटोगी बात जो है वो शुरू कर दी। अब समाजवादी पार्टी इस बात को समझती है कि हम पीडीए का जो फॉर्मूला है वो एक बार आजमा चुके हैं और इससे हमें सफलता मिली है, तो ये जो नारा दिया गया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये निश्चित तौर पर इसी पीडीए को जोड़कर रखने के नारे के तौर पर ही देखा जाए या फिर इसमें और भी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का बटोगे कटोगे का नारा है वो सीधे तौर पर वोटों के पोलराइजेशन को दर्शाता है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता इस बात को खुलकर कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर वापस से बल्लेबाजी कर रही है। जो उसका अस्तित्व रहा है वो हिंदुत्व का एजेंडा है और वो उसी एजेंडे पर वापस लौट रही है। ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर खुलकर लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग बांट कर ही राजनीति कर सकते हैं, ये लोग मिलाकर राजनीति नहीं कर सकते, सबको एक साथ लेकर के राजनीति नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हमारी भी बात हुई, उन्होंने कहा कि एक तरफ ये कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये बात क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में हार के बाद से हताश है। वो अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तो ये बात साफ तौर से समझी जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर वॉर की सियासत है वो खुलकर सामने है और इन पोस्टर्स वॉर के जरिए, स्लोगन्स के जरिए उत्तर प्रदेश में जो सियासी जमीन है उसको आंकने की, भांपने की और नापने की कोशिशें चल रही हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों के परिणामों ने यह बात बता दी है भारतीय जनता पार्टी को भी कि आपकी जो लाइन थी या तो आप उस पर अडिग रहिए, अगर आप उससे दाएं बाएं होते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सब भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान लोकसभा चुनावों में दिखा भी। अब भारतीय जनता पार्टी वापस से अपनी उसी लाइन पर आ चुकी है, उसी एजेंडे पर आ चुकी है, क्योंकि इन बाईपोल्स में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पर जितना ज्यादा प्रेशर है उतना प्रेशर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी अपनी लोकसभा के चुनावों की जीत के बाद से हतोत्साहित है। वो जीत के रथ पर सवार है और वो ये चाहती है कि जो फॉर्मूला उसका लोकसभा के चुनावों में चला
वो हिट होगा और उसी की तर्ज पर वो उत्तर प्रदेश में सियासत के नए आयामों को जो है वो लिखने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि जो पीडीए का नारा है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, हालांकि इस ए की परिभाषा कई बार जो है वो बदलती रही है। कभी ए से अल्पसंख्यक हो जाता है, तो कभी ए से अगला हो जाता है, तो कभी ए से आधी आबादी हो जाता है। इन तमाम बिंदुओं को आप अगर देखें ध्यान से, तो अखिलेश यादव का फोकस जो है वो यही है कि जो पीडीए का कॉम्बिनेशन है उसको बना कर रखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनावों में पीडीए के एकजुट रहने से ही समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने का जो गौरव हासिल हुआ है वो पीडीए की एकजुटता है। अखिलेश यादव ये भी बात समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक बहुत बड़ा जनाधार है, एक बहुत बड़ा जनसमूह है। अगर उनको अपने साथ जोड़कर रखा गया तो आने वाले चुनावों में भी एक बड़ी जमीन पर, एक बड़ी पिच पर हाई स्कोर का रन बनाया जा सकता है, हाई स्कोर की बल्लेबाजी की जा सकती है। आप अभी इन उपचुनाव में भी अगर आप देखें, 9 सीटों पर बाईपोल हैं। इन 9 में से एक भी सीट पर अखिलेश यादव ने किसी अगले को जो है टिकट नहीं दिया। 9 में से 4 पर अल्पसंख्यकों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। यानी कि अखिलेश यादव एमवाई फैक्टर पर, पीडीए के गठबंधन पर, पीडीए के कॉम्बिनेशन पर बड़ा फोकस कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि 27 से पहले, चूंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तो जो अल्पसंख्यक था, खासकर जो मुसलमान था, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर वोट बैंक के तौर पर शामिल हुआ। अखिलेश यादव उस मुसलमान के, अल्पसंख्यक के समुदाय को सिर्फ अपने पाले में लाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों का अगर कोई सबसे बड़ा हितैषी है तो वो समाजवादी पार्टी है। लिहाजा उस लाइन पर वो जो है वो काम कर रहे हैं और पीडीए में उसको एकजुटता को लेकर के लगातार मुसलमानों को अपने फेवर में करने की कोशिशें की जा रही हैं। अखिलेश यादव की ये कोशिशें बाईपोल से ज्यादा 27 के चुनावों को लेकर के हैं। वो 27 के चुनावों में एक बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ इन फ्यूचर इन केस गठबंधन नहीं हो पाया या कोई जो है वो बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, तो वो बिल्कुल 100% श्योर रहें कि जो पीडीए का वोट बैंक है वो कांग्रेस की वजह से उनके साथ नहीं था, वो इंडिविजुअल उनकी वजह से था। इसीलिए अखिलेश यादव इस भूमिका पर काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर जो चल रहा है वो इसी कड़ी में देखा जा सकता है। आप इसे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगाए जा रहे पोस्टर के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी अपनी असली लड़ाई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं इमेज को एस्टैब्लिश करने की निशाने पर उपचुनाव है और उसके बाद 27 के विधानसभा चुनाव है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि हार के बहाने न खोजे। मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा भी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहरी नक्सल वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।